तो उधर ही आ जाता है कि वाई आर वी बीइंग फोर्स्ड टू गो द वीपीएन रूट। मतलब 10 दिन पहले तक जो इंटरनेट के हालात थे या 2 हफ्ते कर लें और जो आज हैं, कुछ हुआ ही है ना जो डिफरेंट है। पाकिस्तान में गुफ्तगू। अली एहसान ने कहा कि इंटरनेट में खलल से आईटी इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर में बड़ी कंपनीज की शिकायत हैं कि उनकी लाइंस मुतासिर हुई हैं। फायरवॉल से मुतालिक हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो आईटी वाला सेक्टर है इसको टैप किया जाए और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसलिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बिकॉज इसके अंदर घर पे बैठे हुए अफराद अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। सदफ, अगर इसके टेक्निकल टर्म्स में तो देखा जाए तो वीपीएन की वजह से अगर आपका ट्रैफिक का स्लो डाउन आए भी तो दैट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 15%। लाइक थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ तो 10 से 15% से ज्यादा उसके ऊपर डिफरेंशियल नहीं आता। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट जस्ट वीपीएन। ऑब्वियसली देखो देयर इज एन इम्प्लीमेंटेशन गोइंग ऑन, आप उससे तो डिनाई नहीं हम लोग कर रहे हैं। और मोर ओवर ये कि हम उस दोस्तों, पाकिस्तान में वीपीएन के ज़्यादा इस्तेमाल से स्लो इंटरनेट की मुसीबत देखने को मिल रही है, जिसकी कंप्लेंट पाकिस्तान दौरे पर है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी की है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से शेयर मार्केट में तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन वहाँ पर फूड डिलीवरी जैसे काम करने वाले लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं। आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर भारत सरे फहरिस्त मुमालिक जो हैं चंद, उनके अंदर से एक है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो आईटी वाला सेक्टर है इसको टैप किया जाए और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसलिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बिकॉज इसके अंदर घर पे बैठे हुए अफराद अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। ये बात याद रहे कि इस हवाले से इसी हुकूमत ने यह तहैया भी किया था और वो लोग जो कमा रहे थे ऑलरेडी उनको अप्रिशिएट भी किया था। ये जुलाई को एक नेशनल आईटी सेमिनार भी हुआ था। इसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर उन लोगों को अप्रिशिएट किया गया जो आईटी के जरिए ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पहले ही ज़र मुबादला के हवाले से बड़ी तंगी है, वहां आईटी के जरिए ज़र मुबादला अगर आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। लेकिन अभी सूरत हाल ये हो रही है कि कुछ अरसे से जहां किसी तरीके की कोई प्रोपेगेंडा या झूठ फैलाने वाली मुहिम को रोकना चाहिए, कर्ब करना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो काम किस तरह से करना है वो शायद उसका तरीकाकार जरा अलग है। शज़ा फातिमा साहिबा से पूछा गया कि फायरवॉल, आपसे ज़ाहिर पहला सवाल ही मेरा यह है, उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं कि क्या वाक़तन जो हमें वज़ीर मुमलिकत बता रही हैं ऐसा ही है? वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ गया है, इस वजह से मुल्क भर में इंटरनेट स्लो डाउन है और काफ़ी दिनों से है। इज़ इट ट्रू? थैंक यू सो मच सदफ, अगर इसके टेक्निकल टर्म्स में तो देखा जाए तो वीपीएन की वजह से अगर आपका ट्रैफिक का स्लो डाउन आए भी तो दैट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 15%। लाइक थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ तो 10 से 15% से ज्यादा उसके ऊपर डिफरेंशियल नहीं आता। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट जस्ट वीपीएन। ऑब्वियसली देखो देयर इज एन इम्प्लीमेंटेशन गोइंग ऑन, आप उससे तो डिनाई नहीं हम लोग कर रहे हैं। और मोर ओवर ये कि हम उस इम्प्लीमेंटेशन को किसी तरीके से भी क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन केस के इम्प्लीमेंटेशन से जो प्रॉब्लम्स हो रही है जो बैकग्राउंड पे, वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर टेकिंग एवरीवन इन कॉन्फिडेंस, सब लोगों को एतमाद में लेके एज पाशा जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज की एसोसिएशन है जो रिप्रेजेंट करती है इंडस्ट्री साइड को, टेक्नोलॉजी की साइड की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। अगर इफ एवरीवन इज लूप्ड इन तो ये सब कुछ ईजी हो जाता है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इंटरनेट सुस्त करने की गैर आईनी इक़दाम से अवाम रुल रहे हैं। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स, डिजिटल और आईटी सेक्टर को तबाह कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान में फायरवॉल, इंटरनेट सुस्त करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। का मसला हल नहीं हुआ था, शायद कोई तनसीब की जा रही हो जो ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। अली एहसान ने कहा कि इंटरनेट में खलल से आईटी इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आईटी सेक्टर में बड़ी कंपनीज की शिकायत हैं कि उनकी लाइंस मुतासिर हुई हैं। फायरवॉल से मुतालिक हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। को कोई वॉइस नोट भेज रहे होते हैं या उनका कोई रिसीव कर रहे होते हैं या कोई तस्वीर आ रही होती है या कोई वीडियो जानी होती है, जब वो भी ना डाउनलोड हो रही होती है ना जा रही होती है अगले के पास, तो इसलिए मजबूरन वो वीपीएन लगाता है। तो सवाल ऑलरेडी एक चीज स्लो चल रही होती है तो वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाता है कि वाई आर वी बीइंग फोर्स्ड टू गो द वीपीएन रूट। मतलब 10 दिन पहले तक जो इंटरनेट के हालात थे या 2 हफ्ते कर लें और जो आज हैं, कुछ हुआ ही है ना जो डिफरेंट है। वरना क्यों कॉम नहीं समझ आई। वीपीएन की यूजेज डेफिनेटली इंटरनेट ट्रैफिक को 10-15% तक डिग्रेड करती होंगी,
मगर कितने लोग वीपीएन पे इस वक्त हो सकते हैं? क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आधी आवाम इस वक्त वीपीएन पे चढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये हो रहा है? सेकेंडली, उन्होंने जो सीडीएन वाली बात की है वो बिल्कुल सही है। किसी भी मुल्क के अगर सीडीएन बाईपास किए जाएं तो उससे ट्रैफिक पे डेफिनेटली इफेक्ट आता है। हमारी एक्चुअली इस वक्त सस्पिशन, और मैं यही कहूंगा कि हमारा शक है, क्योंकि हमारे साथ कोई डेटा शेयर तो नहीं किया गया जबकि पहले हमेशा किया जाता रहा है। हमारा शक ये है कि इस वक्त जो फायरवॉल है वो ही सीडीएन को बाईपास कर रही है और उसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक की चोकिंग हो रही है। और ये टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो जब तक हमारे साथ खुली डिस्कस नहीं की जाएंगी तो हम इनको सही सोल्यूशन की तरफ गाइड भी नहीं कर सकेंगे। तो हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि हमारे साथ मुशावरत, क्योंकि जब हम अपने आप को अक्ले कुल समझने लगेंगे तो हम क्यों एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात शेयर करेंगे? या तो हमारे पास कोई बात ना होना छुपाने के लिए। ठीक है जी, उन्होंने कहा, शिजा साहिबा ने कहा, एक तो जरा इस पे क्लैरिटी दीजिएगा, एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स सच मेजर्स, यानी वो ये फायरवॉल्स लगाते हैं। डज एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इंस्टॉल फायरवॉल्स ऑन देयर नेटवर्क्स? जी, आई हैव टू सेपरेट आंसर जी इस पे। पहला आंसर तो ये है कि यकीनन हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लगाया होगा। सही है। ट्रैफिक को फिल्टर और मॉनिटर करने के लिए डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी इट इज इंपॉर्टेंट एंड नोबडी इज डिनाइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मगर किस डिग्री की टेक्नोलॉजी और पेनिट्रेशन और सर्वेलेंस लगाई हुई है ये यकीनन डिफरेंशिएट करती है। इसी को इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्सेस ट्रैक भी करती हैं। तो मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि वो तो पिछले 10 साल से लगी हुई है। आपने पाकिस्तान में किसी को कभी रोटे पिटते देखा है कि जी इंटरनेट चलना बंद हो गया? अगर वो वाकई ही 10 साल पुरानी पाकिस्तान में इंस्टॉलेशंस हैं तो अपग्रेडेशन के दरमियान क्या एग्जैक्टली हुआ है जिसकी वजह से हमारा इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है? टॉप आईटी कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारा बिजनेस हमें रीराउट करना पड़ गया पाकिस्तान की तरफ से। सो पहला तो ये है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक ये ट्रू है। आई थिंक कि कई फायरवॉल्स लाइक द चाइनीज फायरवॉल, द यूएई फायरवॉल इज कंसिडर्ड मोर सिवियर देन बाकी ममालिक की फायरवॉल्स। यकीनन डिग्रीज का फर्क है और हमारे जो लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग टू ये ज्यादा एक्सट्रीम शायद सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हो, मगर उसके ऊपर तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आपने मुल्क की मुफाद के लिए, कौमी हिफाजती के लिए जो लगाया है बेहतरीन, चलिए ग्रेट। पिछले 10 साल से भी कुछ ना कुछ लगा हुआ था, अचानक से हमारा बिजनेस कैसे इफेक्ट हुआ है, इंटरनेट चलना कैसे बंद हो गया है, फ्रीलांसर्स की रोजी रोटी पे कैसे लात पड़ गई है और हमारी टॉप कंपनीज इस वक्त अपने क्लाइंट को क्या एक्सप्लेनेशन पेश करें कि ये कब तक मसला हल हो जाएगा? इसके किसी के पास भी जवाब नहीं। Ali Saab, in the